हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ में चार प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। याद कीजिए ए व बी के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर देखो ए और बी बिंदुओं के बीच हमें जो विभवांतर है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि यदि प्रतिरोध यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 इसी प्रकार चलते चलते Rn प्रतिरोध तक जा रहे हैं, परस्पर परस्पर देखो, पहले हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हो। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है ना, जिसको हम आर ई क्यू से दर्शाते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? सबको हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस में R3, इसी प्रकार जुड़ते जुड़ते Rn तक। ठीक है। और दूसरी स्थिति, जब समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो यहाँ पे 1/R EQ का जो मान है वो किसके बराबर आता है? 1/RA1 प्लस में 1/R2। इसी प्रकार से चलते चलते हम कहाँ तक जाते हैं? 1/Rn तक जाते हैं। ठीक है। तो ये स्थितियाँ होती हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें देखो ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब सवाल के मुख्य हल की तरफ आ जाते हैं हम। तो देखो यहाँ पर ए बिंदु है, तो अब ध्यान से देखो, 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम, ये तीनों तो श्रेणी क्रम में है, तो ये तो सीधे ही जुड़ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 + 6 हो गया 10, और 10 + 2 यानी कि 12 ओम आ गया। ठीक है। और यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक है। बी से ऐसे एक शाखा निकली हुई है, और यहाँ पर ए में धारा आ रही है 2 एम्पियर की। सही है। फिर देखो, ए व बी के बीच एक दूसरा प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, जो कि है 9 ओम का। तो अब देखो यहाँ पर 12 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध परस्पर किस में आ गए? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे 1/R लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1/9 प्लस में 1/12, क्योंकि ये समांतर क्रम में थे। ठीक है। तो यहाँ पे लैसा लेके अब थोड़ा सरल करेंगे हम इसे। ठीक है। तो यहाँ पे इनका लैसा लिया जाए तो 12 और 9, इनका जो लैसा है वो कितना आ जाएगा? 36। तो 9 चौक 36 होता है, 4 ऊपर आ गया, फिर 12 3 36 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो REQ का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 36/7। 36/7 आ गया। हमें तो ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो ओम के नियम से वी ए बी का मान क्या आएगा? देखो, धारा कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। तो 2 गुणा में यहाँ पे हमारे पास जो प्रतिरोध है वो कितना है? 36/7। तो ये कितना बन गया? देखो, 2 सत्ते कितना होता है? 12। एक हासिल 2 तियाँ 6 और एक 7 हो जाएगा, तो 72/7 आ गया, इतना वोल्ट। ठीक है। तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो 10.28 वोल्ट बनने वाला है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।